हरियाणा के युवा अच्छी तरह सुनिए, 22 बार 10 बूथ में इसको वोट देने का मौका मिलता है। 22 बार 10 बूथ में राय असेंबली में वोटर लिस्ट पे है। कहां की है? ब्राजील की है। हरियाणा की नहीं है, हिंदुस्तान की नहीं है, ब्राजील की है, मॉडल है। हरियाणा की वोटर लिस्ट पे है। चेक करना है तो वो उस पे आप उसको स्कैन कर दीजिए, देख लीजिए। इससे क्या पता लगता है? इससे पता लगता है कि ये सेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ये 10 बूथ में इसकी फोटो आती है। इसका मतलब ये बीएलओ का काम नहीं है, ये सेंटर से डेटाबेस में ये डाला गया है। राहुल गांधी ने दावा किया कि 22 वोटर की फोटो में ब्राजील के मॉडल की फोटो लगाकर वोट चोरी की गई। लेकिन अब हम जो खुलासा करने जा रहे हैं वो राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम को लेकर कई सवाल खड़े करेगा। राहुल गांधी ने जिन 22 वोटरों के सामने ब्राजील के मॉडल की फोटो लगी हुई दिखाई, उनमें से एक का नाम पूनम भी है। पूनम नाम की ये वोटर सोनीपत जिले की राई विधानसभा की है और हमारी टीम इस वोटर को खोजते खोजते वहां तक पहुंच गई। नवभारत की टीम ने जब राहुल गांधी के इस दावे की पड़ताल की तो पूरा मामला ही उल्टा निकल गया। नवभारत की टीम सोनीपत में पूनम के गांव पहुंची। वहां हमारी टीम को जो पता चला वो सुनकर हम भी हैरान रह गए और आप भी सुनकर शॉक्ड रह जाएंगे, क्योंकि पूनम की वोटर आईडी में तो पूनम की ही तस्वीर लगी हुई है। आप देखिए, दोनों वोटर आईडी आपको दिखा रहा हूं। राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में पूनम की तस्वीर के आगे ब्राजील के एक मॉडल की तस्वीर होने का दावा किया, उन्होंने दिखाया। लेकिन जब हम पूनम के घर पहुंचे, उसके गांव पहुंचे, तो हमने देखा कि पूनम का वोटर आईडी बना हुआ है और उसमें पूनम की फोटो लगी हुई है। हम भी शॉक्ड रह गए बॉस। जानकारी को पुख्ता करने के लिए हमने एपिक नंबर यानी इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड नंबर का भी मिलान किया। राहुल गांधी ने जो वोटर लिस्ट में दिखाई थी तस्वीर, उसमें पूनम का एपिक नंबर IXZ03444028 था और हमारी टीम ने पूनम का जो वोटर आईडी कार्ड देखा, जो आपकी स्क्रीन पर है, उसमें भी सेम एपिक नंबर लिखा हुआ है। यानी ऐसा नहीं है कि दो अलग अलग पूनम का मामला हो सकता है। आप देखिए स्क्रीन पर एपिक नंबर सेम है। राहुल गांधी ने जिस पूनम की फोटो दिखाई थी ब्राजील मॉडल की, उस पूनम के वोटर आईडी में पूनम की खुद की तस्वीर लगी है। हमारी टीम ने उस गांव में जाकर पूनम का वोटर आईडी कार्ड अपनी आंखों से देखा। ये फोटो ली है हमने, ये उसी पूनम का वोटर आईडी कार्ड है। पूनम के गांव के सरपंच और पूनम के पति ने दावा किया कि उनकी वोटर आईडी कार्ड पर तो पूनम की तस्वीर लगी हुई है और आज से नहीं लगी हुई, सालों से लगी हुई है। किसी ब्राजील के मॉडल की फोटो नहीं लगी। पूनम का यह वोटर आईडी कार्ड साल 2012 से बना हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि इस बार जब हरियाणा में चुनाव हुए तो इसी वोटर आईडी से पूनम ने वोट भी डाला। सुनिए पूनम के गांव वाले और पूनम के पति सोनू क्या बता रहे हैं। नहीं जी, जो ये पूनम वाइफ ऑफ सोनू है, ये हमारे गांव की लेडीज है। ये इसका पति है सोनू, वो यहीं की है। और ये इसकी आईडी जो है पिक, ये इसका है जी। ये ओरिजिनल लेडीज है और यहीं की वाइफ है। ये यहीं पे मतदान करती है जी हर साल। लेकिन इसमें तो साफ तौर पे चेहरा दिख रहा है। बिल्कुल जी, ये सच्चाई यही है। वो जो लोग कह रहे हैं वो झूठी बातें हैं। असली पूनम एपिक नंबर यही, सोनू वाइफ ऑफ यही है, अकबरपुरा रोटा गांव, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। और अपने सीनियर सेकंड स्कूल हमारे गांव में इसका पोलिंग बूथ है, यहाँ पे पोलिंग करती है। आपका नाम सोनू है? हाँ जी। आप पूनम के पति हैं? हाँ जी। क्या आपको इस बात की जानकारी है कि उनके चेहरे पे किसी विदेशी मॉडल का चेहरा लगाया गया है? नहीं, ये तो मेरे मालूम नहीं है। ये इतने ज्यादा न्यूज वगैरह नहीं देखते, पर सच्चाई है। पूनम के पति और गांव वालों ने जो दावा किया, उसके बाद तो राहुल गांधी के खुलासे पर ही सवाल उठ जाएंगे। और सवाल यह पूछा जाएगा कि राहुल गांधी के पास यह जानकारी कहां से आई कि हरियाणा की वोटर पूनम की जगह ब्राजील के मॉडल की फोटो लगी है। जब पूनम ने वोटर आईडी कार्ड दिखाकर वोट डाला और वोटर आईडी कार्ड में पूनम की ही तस्वीर लगी है, मॉडल की लगी ही नहीं है, तो फिर यह सवाल उठेगा कि क्या राहुल गांधी ने जो लिस्ट दिखाई वो सही है भी या नहीं। अगर लिस्ट सही भी है तो यह सवाल है कि वोट चोरी कैसे हुई, क्योंकि पूनम ने तो अपनी असली फोटो वाली वोटर आईडी कार्ड से ही वोट डाला है। राहुल गांधी ये कैसे साबित करेंगे कि फर्जी वोट पड़ा जो वो कह रहे हैं वोट चोरी हुआ।
पूनम के पति दिखा रहे हैं कि देखिए ये मेरी पत्नी है, उसका यही आईडी कार्ड है, वोटर कार्ड है और इसी से उसने वोट डाला है। तो राहुल गांधी ये कहां से लाए, और अगर लाए भी तो भाई इसी से वोट पड़ा मॉडल की फोटो दिखाकर ये कैसे साबित करेंगे? सवाल तो अब राहुल गांधी पर है हाइड्रोजन बम को लेकर। और जहां तक वोटर लिस्ट में गलत फोटो की बात है, गलत फोटो तो गलती से भी लग जाती है। राहुल गांधी ब्राजील की मॉडल की फोटो वोटर लिस्ट में दिखा रहे हैं, जबकि ऐसे कई मामले पहले देखे जा चुके हैं जिनमें किसी वोटर की असली फोटो की जगह पर किसी और की फोटो लग गई। कभी कभी तो सेलिब्रिटी की फोटो लग गई, यहां तक कि जानवर की भी फोटो लगी है। राहुल गांधी को पता नहीं उनकी टीम ने कभी बताया नहीं बताया, इनकी रिसर्च टीम बहुत घटिया है। मैं आपको बता रहा हूं, मैंने पहले भी कहा था कि इनको अपनी रिसर्च टीम को कोहनी मार देनी चाहिए। जैसे आप देखिए, साल 2018 के चुनाव में फिल्म एक्ट्रेस सनी लियोनी की तस्वीर यूपी के बलिया जिले की वोटर लिस्ट में छप गई थी। सनी लियोनी की, देख रहे हैं सनी लियोनी की फोटो लगी हुई है। इसी तरह प्रदेश की अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे नारद राय के वोटर आईडी पर उनके फोटो की जगह हाथी की तस्वीर लग गई थी। किसी वोटर की तस्वीर की जगह हिरन की तस्वीर लग गई थी, किसी में कबूतर की तस्वीर लग गई थी। बाद में इन गलतियों को ठीक किया गया और बाद में यह खुलासा हुआ था कि एक डेटा ऑपरेटर अपने ट्रांसफर से नाराज था तो उसने वोटर लिस्ट में फोटो में गड़बड़ी कर दी थी। बाद में उस डेटा ऑपरेटर के खिलाफ केस भी हुआ था। तो फोटो गलत लग जाना यह कोई बहुत नई और अद्भुत बात नहीं है कि राहुल गांधी मंगल ग्रह से कोई बहुत बड़ा सबूत ले आए। यह गलती पहले भी हुई है, कभी जानबूझ के हुई है, कभी ऐसे भी हुई है। सवाल यह है कि गलत फोटो लगने से वोट चोरी हो गई, यह कैसे साबित हुआ? लेकिन राहुल गांधी ने वोट चोरी के अपने दावे को साबित करने के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री की भी एक पुरानी बात सुना दी। राहुल गांधी ने कहा कि हरियाणा चुनाव से पहले नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि हमारे पास पूरी व्यवस्था है, हम एक तरफा जीतेंगे। यानी राहुल गांधी ने आरोप लगा दिया कि पूरी सेटिंग थी और खुद सीएम नायब सैनी रिजल्ट से पहले यह मान रहे थे। लेकिन राहुल गांधी ने आरोपों में भी फंस गए, क्योंकि राहुल गांधी ने हरियाणा के सीएम का जो बयान सुनाया वो आधा अधूरा था। सीएम नायब सिंह सैनी व्यवस्था की बात गठबंधन के संदर्भ में कर रहे थे और यह भरोसा जता रहे थे कि बीजेपी को किसी के साथ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पड़ी तो व्यवस्था है, अकेले सरकार बन जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तब व्यवस्था है उनके पास, यानी अतिरिक्त सपोर्ट जुटाने की व्यवस्था है, ये वो कह रहे थे। जबकि राहुल गांधी ये दावा करने लगे कि व्यवस्था से सीएम का मतलब वोट चोरी से था। आप खुद सुनिए राहुल गांधी ने कैसे हरियाणा के सीएम का आधा अधूरा बयान सुनाया और साथ में पूरा बयान भी सुनिए, जिसमें पीछे आपको रिपोर्टर का सवाल भी सुनाई देगा कि क्या गठबंधन की जरूरत पड़ेगी, तो उस पर नायब सिंह सैनी कहते हैं कि अरे पूरी व्यवस्था है उसकी भी। मैंने शुरू से ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। Now, please notice the smile on his face. And please notice the word Vyavastha. What exactly is the Vyavastha that the Chief Minister of Haryana is talking about? बिल्कुल मैंने कहा है कि अभी भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार, क्योंकि मुझे विश्वास है पूरा, जब जरूरत पड़ेगी तो फिर विचार करेंगे ना। व्यवस्थाएं सारी हैं हमारे पास, व्यवस्थाएं सारी है। सुना आपने, क्लियर कट। हरियाणा के मौजूदा सीएम उस वक्त कह रहे थे कि भाई गठबंधन की जरूरत पड़ेगी तो व्यवस्था है, लेकिन किसी के मुस्कुराने, व्यवस्था वर्ड को राहुल गांधी ने वोट चोरी का सबूत बना दिया। राहुल गांधी हरियाणा के सीएम को लेकर अजब ही लॉजिक दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि रिजल्ट से ठीक पहले हरियाणा के सीएम व्यवस्था यानी वोट चोरी की बात खुद कर रहे थे। अब सवाल यह कि अगर वोट चोरी कर भी रही थी बीजेपी, तो हरियाणा के सीएम सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कबूल कर रहे थे कि मेरे पास व्यवस्था है, चिंता मत करो, मैंने वोट चोरी कर ली है। दूसरी बात, हर पार्टी का इंटरनल सर्वे होता है, हर पार्टी को अंदाजा होता है उसकी सरकार आएगी नहीं आएगी। उसी कॉन्फिडेंस में सीएम नायब सिंह सैनी कह रहे थे कि उनकी सरकार आएगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्होंने नतीजों को फिक्स कर दिया हो। ऐसे तो राहुल गांधी बहुत बार कहते हैं कि हम जीत रहे हैं, इसका मतलब वो रिजल्ट फिक्स करते हैं। तेजस्वी यादव भी अभी से दावा कर रहे हैं कि 18 नवंबर को वो सीएम पद की शपथ लेंगे, तो क्या तेजस्वी यादव ने नतीजों को सेट कर लिया है? राहुल गांधी ऐसे ही अपने अजब गजब लॉजिक में फंस जाते हैं। कल कह दिए कि जियो के मोबाइल से रील बनाओगे तो अडानी के अकाउंट में पैसा जाएगा। रिलायंस का जियो, रील बनाने से कौन सा पैसा निकलेगा जो अडानी के अकाउंट में चला जाएगा? रिलायंस वाले अडानी वाले दोनों अपना अपना अकाउंट चेक कर रहे होंगे, मेरा पैसा किधर चला गया भाई। राहुल गांधी क्या ही बोल दी।
राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरने की पूरी फील्डिंग तो सजाई। राहुल गांधी वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 का मुद्दा ले आए। राहुल गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का एक बयान सुनाया, जिसमें ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि कई लोगों के पास घर नहीं होता, इसलिए उनके मकान नंबर के आगे 0 लिखा होता है। राहुल गांधी ने दावा किया कि उन्होंने हरियाणा की वोटर लिस्ट में ऐसे लोगों की पड़ताल की। राहुल गांधी के दावे के मुताबिक वोटर लिस्ट में एक वोटर है नरेंद्र, उसका मकान नंबर 0 लिखा है, लेकिन उसके पास घर है। राहुल गांधी ने दावा किया कि ऐसे कई सारे उदाहरण हैं कि मकान नंबर 0 इसलिए लिखा जाता है ताकि वोटर की पहचान ना हो पाए, और एक बार उसने वोट कर दिया तो फिर उसको ढूंढना मुश्किल है। मतलब राहुल गांधी ने माहौल बना दिया कि ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोटर लिस्ट में मकान नंबर 0 को लेकर गलत जानकारी दी है, वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन यही राहुल गांधी फंस गए, क्योंकि राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार के बयान का एक ही हिस्सा चलाया। राहुल गांधी ने ज्ञानेश कुमार का वो बयान नहीं सुनाया जिसमें उन्होंने यह भी कहा था कि देश में कई सारी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं, जहां लोगों के पास अपना घर तो है लेकिन मकान नंबर नहीं होता, तो फॉर्म में क्या लिखा जाए। इसलिए चुनाव आयोग ऐसे लोगों के घरों के आगे भी मकान नंबर 0 लिखता है। अब राहुल गांधी ने जिस नरेंद्र वोटर के पास घर होने की बात कही, उसका घर अनऑथराइज्ड कॉलोनी में था या नहीं, ये राहुल गांधी ही जाने। लेकिन आप देखिए राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं और ज्ञानेश कुमार का पूरा बयान क्या था, आप खुद सुन लीजिए। जिन लोगों के पास घर नहीं होता, आप लोग भाग्यवान हैं। कई लोगों के पास घर नहीं होता, Look, nobody else is convinced. लेकिन उसका नाम भी मतदाता सूची में होता है। Look at the सरदार जी, पता he's क्या looking दिया like ये तो झूठ बोल रहा है। उसका पता वो जगह दी जाती है जहां वो व्यक्ति रात को सोने आता है, कई बार सड़क के किनारे, कई बार पुल के नीचे, या कई बार लैंप पोस्ट के किनारे। Here's house number 0. That's house number 0. Mr. Narendra, and we have hundreds of examples of this. Mr. Narendra living in that house, but that house is house number 0. आपको पता है इस देश में करोड़ों लोगों के घरों के पते के आगे 0 नंबर है। क्यों? क्योंकि पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, जिस घर में वो रहते हैं उन्होंने उनका नंबर नहीं दिया। शहरों में अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं जहां उनको नंबर नहीं है, तो वो अपने फॉर्म में क्या पता भरें। तो चुनाव आयोग के निर्देश कहते हैं अगर ऐसा कोई भी मतदाता इस देश में है, चुनाव आयोग उसके साथ खड़ा है और उसको नोशनल नंबर देगा, और चूंकि कंप्यूटर में जब उसको भरते हैं तो वो 0 दिखता है। राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि उनकी टीम ने महीनों की मेहनत के बाद यह खुलासा किया है। एक एक चीज वेरीफाइड है, लेकिन लगता है कि राहुल गांधी या उनकी टीम ने सही से होमवर्क ही नहीं किया। आधे अधूरे बयान सुनाकर सरदार जी जो हैं वो कह रहे हैं क्या सोच रहे हैं ये राहुल गांधी को पता चल रहा है। इस तरह की चीजें बातें करके वो अपने ही ऊपर की जो उनकी क्रेडिबिलिटी है उसको और रसातल में ले जा रहे हैं। राहुल गांधी ये माहौल भी बना रहे हैं कि चुनाव आयोग से उनको लास्ट मिनट में वोटर लिस्ट मिलती है, इसलिए उनके बीएलए कुछ कर ही नहीं पाते। सुनिए, ये भी सुन लीजिए, फिर इसका भी सच आपको बताता हूं। बात आपको समझनी होगी, अगर वोटर लिस्ट करप्टेड है और हमें लास्ट मिनट पे वोटर लिस्ट दी जा रही है, ट्रेनिंग से कुछ नहीं होगा कि वोटर लिस्ट लास्ट मिनट पे मिलती है। ये जो हरियाणा की वोटर लिस्ट थी, लास्ट मिनट चुनाव से एकदम पहले हमें दी जाती, फाइनल लिस्ट। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि इससे मतलब उधर जा रहा है चुनाव में वोट डालने जा रहा है और इनको ऐसे करके लिस्ट मिलता है। बिहार चुनाव का फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट जो है वो 30 सितंबर 2025 को आ गया था बॉस, 30 सितंबर, और पहले चरण का मतदान कब है? 6 नवंबर 2025, यानी 36 दिन पहले, 1 महीना 6 दिन पहले इनको मिल चुका है फाइनल वोटर लिस्ट। इनको पता नहीं चल रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव फाइनल इलेक्टोरल लिस्ट आई 27 अगस्त 2024 को, और चुनाव था 5 अक्टूबर, यानी 39-40 दिन के करीब पहले जो है वोटर लिस्ट मिल गया था। कह रहे हैं लास्ट मिनट पे मिलता है। क्या बात करते हैं राहुल गांधी। कोई भी चीज जो वो बोल रहे हैं वो फैक्चुअली सही नहीं दिख रही है। कहते हैं हम हाइड्रोजन बम, एटम बम, ये बम वो बम ला रहे हैं, फटता एक को है, ये नहीं है। आप ये भी देखिए कि जब चुनाव आयोग राजनीतिक पार्टियों से के साथ वोटर लिस्ट साझा करती है तो भी राजनीतिक पार्टियों के बूथ लेवल एजेंट चुनाव आयोग की लिस्ट पर कोई आपत्ति नहीं जताते। जैसे बार बार नोटिफाई करने के बावजूद बिहार के इलेक्टोरल लिस्ट पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।
इसी तरह हरियाणा के चुनाव आयोग ने बताया कि हरियाणा चुनाव को लेकर भी कांग्रेस ने कोई शिकायत ही नहीं दी थी। किसी भी दल ने इलेक्टोरल रोल के खिलाफ एक भी अपील दायर नहीं की थी। पोलिंग के अगले दिन एक भी कैंडिडेट ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी। राहुल गांधी आज यह सोचकर आए थे कि वो वोट चोरी को लेकर ऐसा धमाका करेंगे कि बिहार का चुनाव हिल जाएगा, लेकिन इस खुलासे के चक्कर में राहुल गांधी ने खुद महागठबंधन को नई टेंशन दे दी। राहुल गांधी ने दावा कर दिया कि जैसे हरियाणा में वोट चोरी हुई है वैसे ही बिहार में भी होगी। सुनिए राहुल गांधी को, फिर बताता हूं इन्होंने कैसे अपने ही ऊपर बम फोड़ लिया। और अब यही सिस्टम जो हरियाणा में लागू हुआ, उससे पहले महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में यही सिस्टम बिहार में लागू होगा। सोचिए कल बिहार में वोटिंग है, आज राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हो रही है। अब ऐसी हालत में इंडी गठबंधन का क्या ही होगा भाई? लोग तो यही सोचेंगे कि जब इलेक्शन चोरी ही हो रहा है तो फिर इनको वोट क्यों ही करना। इंडी गठबंधन के जो भी सपोर्टर्स बिहार में इन्हें जिताने के लिए जी जान से लगे हैं वो तो ठंडे पड़ गए होंगे। यानी एक तरीके से राहुल गांधी ने इंडी गठबंधन पर ही बम फोड़ दिया। ऊपर से अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कि बिहार में वोट चोरी हुई है, इनके हिसाब से सो कॉल्ड वोट चोरी हुई है, तो लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इसका मतलब बिहार का एग्जिट पोल आ गया, ये हार रहे हैं, मान रहे हैं। अब जो भी कहें कि ईवीएम हैक हो गया तो वोट चोरी हो गया तो ये हो गया वो हो गया। इधर बीजेपी भी कह रही है कि राहुल गांधी बिहार में संभावित हार के लिए पहले से बहाना बना रहे हैं कि बिहार में तो कुछ बचा नहीं है, इसलिए ध्यान को भटकाने के लिए हरियाणा के इशू को लेके आ रहे हैं। जब उनके नेता, कांग्रेस के नेता ही कह रहे हैं कि वो अपने वजह से हारे हैं और यहां राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो गया, इलेक्शन कमीशन को गाली दे रहे हैं, इस तरीके के आप बात करेंगे तो कौन विश्वास करेंगे? राहुल गांधी के आज के दावों की भी हवा निकल गई क्योंकि उनमें दम ही नहीं था। राहुल गांधी से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे अगर इतने पुख्ता सबूत है? उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट तो सब देख ही रहा है, मीडिया पे चल रहा है, उसको खुद सोचना चाहिए। वाह भाई, ये तो गजब का हिसाब है, सुप्रीम कोर्ट को खुद सोचना चाहिए। क्यों? आपके पास इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज है, अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, कौन नहीं है आपके पास? इतने नामी वकील हैं, क्यों आप कोर्ट नहीं जा सकते? कोर्ट खुद से देख के, खुद से सुने, खुद से बातें करे, खुद से संज्ञान ले। काहे भाई? इतने सबूत हैं तो जाइए, क्यों नहीं जाते हैं वहां? राहुल गांधी जो कर रहे हैं आज, उन्होंने उसमें जेनजी का भी नाम लिया कि भाई जेनजी का भविष्य जो है वो छीना जा रहा है, और इसीलिए जो वो कर रहे हैं उस पर सवाल उठते हैं कि क्या वही जेनजी जैसा आंदोलन चाहते हैं जो दूसरे देशों में हो रहा है। लेकिन वो हो क्या कैसे? क्योंकि जेनजी कोई हवा में ऐसे ही कोई भी बात मानने वाला नहीं बैठा है, वो भी पूछेगा कि कहां हुआ है बॉस, बताइए ना जरा। खैर, राहुल गांधी तो बहुत तूफान लाने का प्रयास किए, हुआ नहीं, तिनका भी हिला नहीं इनकी आवाज। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.